अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी जो आपको सुनाएंगे वो कहानी है एक साबिर औरत की कहानी। एक आदमी की शादी उसकी पसंद के बरखिलाफ उसके घर वालों ने कहीं तय कर दी। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से निकाह करके बीवी को घर ले आया, मगर उसे बीवी पसंद ना थी तो हमेशा वो उसके साथ नौकरानियों वाला सलूक करता था, बिलावजह उसे उलझता था, छोटी छोटी बात पर बीवी को मारता रहता था। मगर बीवी थी कि सबर शुक्र का पेकर बनी बैठी थी। वो शोहर की हर मार बर्दाश्त कर लेती थी, उसके साथ कभी भी जुबान दराजी ना करती थी, हर वक्त मोहब्बत और एहतराम से पेश आती थी। और दूसरी तरफ शोहर था जो उसकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था, हत्ता कि दोस्तों के दरमियान भी उसका मजाक बनाता रहता था। वो अपनी बीवी से खासन तंग आ गया था और उससे जान छुड़ाना चाहता था। उसके लिए उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए इस औरत से छूट जाए। दोस्तों ने उसे एक मशवरा बताया, ऐसा समझने की एक तरकीब बताई कि वो ऐसा करे कि कहीं से मिठाई ले और उस मिठाई में जहर मिलाकर अपनी बीवी को खिला दो। उसे ये तरकीब पसंद आई। उसने हलवाई की दुकान से मिठाई खरीदी और जहर मिलाकर घर ले आया। पहली बार उसने प्यार से बेगम को अपने पास बुलाया और उसे मिठाई थमाकर कि ये लो बेगम, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। बेगम ये देखकर खुश हुई, मगर उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर इस मिठाई में कुछ है, इसलिए उसने शोहर से 3 बार पूछ लिया, वाकई में ये मिठाई खा लूं? शोहर ने 3 बार हाँ में सर हिलाया। बिलाखिर उसने शोहर की खुशी की खातिर वो सारी जहरीली मिठाई खा ली। इतने में दूसरी तरफ शोहर जो दोस्तों में बैठ गया था और बीवी के मौत की खबर सुनने के इंतजार में था कि इतने में उसके पड़ोस से एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला कि जल्दी चलो, तुम्हारी बीवी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सारे लोग भागते हुए गए वहां जाकर देखते हैं कि उसकी बीवी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बार बार उसका नाम ले रही थी। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ घर गया तो देखा उसकी बीवी की हालत काफी नासाज थी। जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। बीवी के मुंह से झाग निकल रही थी। वो गिड़गिड़ाकर बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं लाखों कोशिशों के बाद भी खुद को आपके काबिल ना कर सकी। उसकी ये बात सुनकर शोहर के दिल में एहसास पैदा हुआ और फौरन बीवी को लेकर हॉस्पिटल आया। डॉक्टरों ने इलाज करके सारा जहर निकाल दिया। उसकी बीवी की जान बच गई। उसके बाद उसने बीवी से भी माफ़ी मांगी और अपने अल्लाह से भी तौबा कर ली। जिस बीवी को वो कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, अब उसी के लिए दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा कर दी। मेहमानों के घर आते वो अक्सर बीवी का तारुफ नौकरानी की सूरत में करता था। अब जब मेहमान आकर कहते हैं कि तुम्हारी नौकरानी कहाँ है, तो वो कहता है वो मेरी नौकरानी नहीं, वो मेरे घर की मलिका है। जज़ाकल्लाह खैर।